सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जिस माटी पे गला, मेरा भारत वह भारत है जिसके पीछे संसार चला, जिसके पीछे संसार चला। मैं मेरे समक्ष बैठी भारत की तकदीर को सलाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा देश भारत, मेरा देश भारत, युवाओं का देश भारत, गुरु शिष्य का प्रेम संजोए ज्ञान परंपरा की भूमि भारत। पर आखिर क्या है ज्ञान परंपरा? इस प्रश्न के पश्चात समूचे मनोभाव में यजुर्वेद में अंकित वे ध्वनि सुनाई देती है, सरिता यथा सर्वाणि भूतानि कल्पति कामनु यथा ऋचा शास्त्राणि तत तथा विद्या करोति तत्। अर्थात जिस प्रकार सूर्य प्राणियों को उनके स्वभाव संग चलाए, वैसे ही ज्ञान मनुष्य को धर्मयुक्त मार्ग दिखाए। तो आज मैं उस भारत की बात करता हूँ और एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए आतुर हूँ जो सिर्फ हमारे अतीत की विरासत नहीं, हमारा वर्तमान और भविष्य की बुनियाद है। मान्यवर, मैं उस भारत की बात करता हूँ, उस यात्रा की बात करता हूँ जहाँ इस परंपरा की अलौकिक यात्रा का आरंभ भीमबेटका की गुफाओं में उकेरी गई उन चित्रकलाओं से हुआ जो आज वर्ली गौण चित्रकलाओं के लिए प्रेरणा है। मैं उस भारत की बात करता हूँ जहाँ दर्शन की जड़ों का जन्म हुआ, जहां कृष्ण का निष्काम कर्मयोग, बुद्ध का मध्यम मार्ग आज के कॉर्पोरेट काल में मार्गदर्शक है, जहां विश्व वसुधैव कुटुंबकम विश्व को विश्व बंधुत्व की ओर ले जा रहा है। मैं उस भारत की बात करता हूं जहां सभा समिति गणराज्य का जन्म हुआ और एक ऐसा देश जो आज विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र को संग लिए जा रहा है। मैं उस भारत की बात करता हूं जहां आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त ने शून्य से लेकर सूर्य तक के सिद्धांतों को अपने सूत्रों में संजोया और जिससे सीखकर डिजिटल इंडिया की नींव है और जिससे सीखकर इसरो कभी मंगलयान तो कभी चंद्रयान पर चढ़कर आकाश गंगा की गहराइयों में भारतीय ज्ञान का परचम लहरा रहा है। संस्कृत को एआई व कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की संभावित भाषा के रूप में देखा जा रहा है। मैं उस भारत की बात करता हूं जहां यूनानी सुश्रुत चरक संहिता के सहारे विश्व चिकित्सा की नींव पड़ी और मान्यवर आज भी योग, ध्यान और आयुर्वेद बीमारियों से जगत को जीतना सिखा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है। मैं उस भारत की बात करता हूं जहां परंपरागत सतत विकास की झलक जल संरक्षण के लिए निर्मित बावरियों तथा तालाब में दिखती है, जहां मिश्रित खेती व पंचगव्य से बनी जैविक कृषि में दिखाई देती है, जो ना सिर्फ भारत के लिए अपितु समूचे विश्व के लिए प्रेरणा है। मैं उस भारत की बात करता हूं जहां मोटे अनाजों व सात्विक भोजन से संचित भारतीय खाद्य प्रणाली इतनी पोषण युक्त व प्रासंगिक है कि मान्यवर संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करता है। मैं उस भारत की बात करता हूं जो गुरु शिष्य परंपरा व वैदिक शिक्षा से प्रेरित होकर नवीन शिक्षा नीति शिक्षा जगत में जो हुआ विगत में उस दौर से निकलकर एक नए दृश्य के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उस भारत की बात करता हूं जहां ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब के नेतृत्व में रचित विश्व के सबसे विशाल संविधान के पन्नों में लिखित समता, समरसता, एकता का मर्म 143 कोटि भारतीयों के साथ साथ अनगिनत विश्व बंधुओं के लिए भी प्रेरणा का प्रतीक है। मित्रों, एक बात याद रहे कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी तक जीवित रहता है जब उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, समय समय पर सजाया जाए, अन्यथा कालांतर से चली आ रही हुई परंपरा ग्रहण के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इस समस्या का एक और एकमात्र समाधान है जागृत युवा, क्योंकि इस देश का कल, इसकी तकदीर, इसकी बागडोर युवाओं के हाथ में है। तो मेरे समक्ष बैठी भारत की तकदीर से मैं आह्वान करता हूं कि उठो और सुनिश्चित करो कि इस परंपरा की कभी न शाम हो। सीवी रमन रामानुजन सिर्फ एक नहीं, इस माटी पे कई कलाम हो। विश्व गुरु हम विश्व मित्र, हमें हासिर वे हर मुकाम हो। विश्व पटल पर सबसे ऊपर सदैव सशक्त भारत का नाम हो, वंदे मातरम।